हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का 6 to 8 के लिए पेपर हुआ वो समाप्त हुआ। कैंडिडेट जो एग्जाम देख के बाहर शुरू, चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा एंड मेक्स श्योर इस इफेक्ट की चांसेस पे करिए। थैंक यू सो मच। का ठीक है, बहुत मतलब कुछ क्वेश्चन फालतू आ गए, जैसे पापा की बहन को क्या कहते हैं। अच्छा, रीजनिंग में? हाँ, रीजनिंग लैंग्वेज में। अच्छा, लैंग्वेज में। हाँ, ये क्वेश्चन था कि पापा की बहन को क्या कहते हैं। तो अच्छा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था? हाँ, नहीं, बाकी पेपर ठीक था, जिसने तैयारी की होगी उसके अच्छे गए होंगे। ओके, डुएबल क्वेश्चंस कितने लगे? 60% के आसपास। 60% डुएबल लगे। हाँ। ओके, आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस एंड मैथमेटिक्स। कैसे सवाल रहे साइंस एंड मैथ्स से? मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे। वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि वो इजी ज़्यादा थे। जैसे Okay. आपने तैयारी ज़्यादा कर ली हो और क्वेश्चन लो लेवल के आ जाए। अच्छा, वो डिफिकल्टी सेंस में टफ था थोड़ा। बाकी मतलब वो हार्डनेस वाला टफ नहीं था। ओके। लो लेवल ऑफ अवेयरनेस वाला टफ अच्छा था। अच्छा, करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस कैसे रहे? हाँ, उसके भी ठीक थे, पर करंट बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं थे। हाँ। 2-4 क्वेश्चन ही लेटेस्ट थे, बाकी सब मॉडरेट मॉडरेट 20 टाइप के थे। 20 टाइप। 2-3 साल। हाँ। अच्छा, 150 में एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट? अरे यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि इसी में तो सारा वो फिर भी एक रफ आइडिया। 107-8। 107-8। हाँ। अच्छा स्कोर आपने किया है। हाँ, वो लग रहा है, पता नहीं कितना जाए, हो सकता है इसमें से बहुत गलत भी हो। ओके, आई विश की हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा ही था। अच्छा रहा। कितने क्वेश्चंस डुएबल रहे? ठीक रहा था एक्चुअली। जिस हिसाब से उन्होंने बताया था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत इजी हो गया? बहुत ज्यादा अच्छा, हाई कर दिया हाई। इन्होंने। अच्छा, हाँ। सब्जेक्ट क्या था आपका? कोर Science सब्जेक्ट था, साइंस। math। अच्छा, साइंस मैथ के क्वेश्चंस आपके लिए कैसे रहे? मैथ बहुत, मतलब मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड आ गए थे। ज़्यादा हार्ड हाँ, और फिजिक्स के भी थे। अराउंड कितने क्वेश्चन होंगे मैथ्स एंड साइंस से मिला के? सारे क्वेश्चन आपके पूरे 80 के आते ना क्वेश्चन समान, मतलब 40 मैथ थे, 40 और मैथ्स 40 साइंस थे। हाँ। अच्छा, साइंस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? ज़्यादा न्यूमेरिकल था या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस? फैक्चुअल ज़्यादा थे। और करंट अफेयर्स कैसे रहे? करंट अफेयर ठीक है। ठीक थे। हाँ। कितने अराउंड क्वेश्चंस होंगे उससे? ये कैसे बताऊँ मैं? अच्छा, ओके। कितने 150 में कितने एक्यूरेसी के साथ हुए? भाई इसका कोई कोई गारंटी नहीं है। क्या कर मतलब दिया इन्होंने, तो जो भी था ठीक था क्वेश्चन। बोला ना, मैथ का लेवल ज़्यादा हाई कर दिया था। और फिजिक्स वैसे था, बल्कि ठीक थी। सब बायो केमिस्ट्री दोनों ठीक थे, बस फिजिक्स और मैथ के दोनों ज़्यादा हार्ड कर दिया। ओके, आई विश की हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा फीडबैक रहा पेपर को लेके? पेपर भैया टफ ही था। टफ था? साइंस टफ था, मैथ नॉर्मल था। अच्छा। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे फंसे हैं जो थोड़े मतलब लेंथी थे, सोल्व करने वाले थे। अच्छा, साइंस क्या कॉम्प्लेक्स बना रहा था? उसका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो? ये 6 to 8 के लिए हमें ये था कि ये 10 तक आएगा, 10th बेसिस पे आएगा। लेकिन इसमें जो मैथ है वो भी मतलब 12th बेसिस का। अच्छा। लगा है हमें कि क्वेश्चन आए हैं। अच्छा है। अच्छा, ओके। और बाकी जीके वगैरह कैसा रहा आप लोग के लिए? जी के बस भैया करंट से ही आए हैं क्वेश्चन। करंट से? जी, जनवरी का भी था क्वेश्चन। अच्छा, आप आउट ऑफ बिहार लग रहे हो। जी, हम यूपी के हैं। यूपी के हैं। जी। आपको कैसा रहा? बस पेपर तो ठीक ही था, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी था और टाइम टेकिंग पेपर था। जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिसने 11-12 भी अच्छे से पढ़ा होगा वो तो अटेम्प्ट कर पाया होगा। और जिसने केवल 6 to 8 को देकर के बेसिक पेपर की तैयारी की वो अच्छे से नहीं दे पाया होगा। अच्छा। बाकी रही बात कि मैं भी बाहर से हूँ, आउट ऑफ द बिहार हूँ, यूपी से ही रहने वाला हूँ। पेपर कुल मिला के थोड़ा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा टिपिकल कहेंगे, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था, सिलेबस से बात था, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज पढ़ने वाले बच्चे के लिए ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा लेवल बूस्ट था। टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह कैसा रहा? टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें नहीं पूछा था, जनरल होता है और मैथमेटिक्स था हमारा। और साइंस का ग्रुप था, तो मैथ साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं और हमारे करंट के क्वेश्चन रहते हैं। और 8 नंबर का हिंदी था, 20 से 22 नंबर का हिंदी और थोड़ा इंग्लिश था, तो वो लगभग ठीक ही था, मॉडरेट लेवल। हिंदी थोड़ा सा टफ था कंपैरेटिवली, हिंदी टफ था। ओके। जिसकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होगी वो कर पाया होगा। अच्छा, 150 में हाउ मच क्वेश्चन जो आपने एक्यूरेसी के साथ किया है? एक्यूरेसी के साथ लगभग मेरे क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि 70 के क्वेश्चन लगभग 70 के अराउंड। अच्छा, आपका क्या रहा है सीन एक्यूरेसी वाला 150 में? यही 70 से 75 के आसपास। 70 के 75। जी। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू। कैसा फीडबैक है पेपर को लेके? एवरेज। ओके। पढ़ा होता तो इट वाज फाइन। अच्छा, मैथ्स कैसा रहा आपके लिए? मैथ वाज गुड लेवल। 150 में कितना एक्यूरेसी के साथ हुआ? आई कांट से। ओके, ऑल द बेस्ट।
क्या फीडबैक है पेपर के लेके? पेपर ये समझ लो उतना हार्ड नहीं था जितना पहले वाला था। जो अच्छा। ट्राई 3-1 हाँ TRE 1 वो बहुत हार्ड था। अच्छा। इसका जो है साइंस गई है टफ थोड़ी। साइंस टफ गई है। साइंस काफ़ी टफ गई है। बाद बाकी ये जो हिंदी वाला पोर्शन है बहुत ईजी आया, बहुत ज़्यादा। ठीक है। करंट अफेयर्स वगैरह? करंट अफेयर्स के 7 से 8 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक उससे है। ज़्यादा नहीं डाले। वो भी बहुत जनरली, और वो उठा ली उन्होंने जनवरी तक की। अच्छा। जनवरी वाली उठाई, बहुत बैक वाली। अभी अच्छा। वाली नहीं, रिसेंटली वाली थी ही नहीं। अच्छा, फिर भी क्या सवाल रहते करंट इवेंट से? जैसे वो एक पूछा था कि वो 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट बन के अपने यहाँ पे अच्छा, आए थे, अच्छा, ये तो वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। 150 में कितना सही बना? अगर देखा जाए, अपना ओपिनियन हम बताएं तो मेरिट इस बार जो है, पिछली बार तो 70+ थी। हाँ। इस बार जानी चाहिए 90+। 90+? 80 से 90 के बीच में रहेगी। मतलब सवाल आसान हो गया। क्योंकि वो लोग पहले बता रहे थे कि हम SCRT और NCRT बेस पे पूछेंगे। उन्होंने SCRT और NCRT बेस बनाया और उन्होंने पेपर जो है मॉडरेट से भी नीचे कर दिया। अच्छा। मॉडरेट से नीचे है, लेवल उतना नहीं हार्ड है। मतलब जाएगा कट ऑफ ज़्यादा? अब ये हमारा ओपिनियन है, आप किसी से भी पूछ लो, वो देखो क्या होता है। कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ पिछले से हाई जाएगी, पेपर इजी आया। कहाँ से हो आप? फरकावा। अच्छा, यूपी से? अदर स्टेट। अच्छा, अदर स्टेट से। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी। हो गया। क्या फीडबैक रहेगा पेपर के लेके? अच्छा रहा। कितना किया आपने? पूरा? वो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एक्यूरेसी के साथ कितना रहा? 70%। ओके, क्वेश्चंस कैसे रहे आपके? ओके, ऑल द बेस्ट। डन मैम। कैसा फीडबैक ऐसा रहेगा पेपर को लेके? पेपर बहुत अच्छा आया था और जिसने मेहनत करी होगी तो वो आराम से निकाल सकता है। मैं दिव्या शर्मा आगरा से आई हूँ। मेरा सेंटर AN कॉलेज में पड़ा है। और मैं बहुत घबरा रही थी, परेशान हो रही थी कि कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, पर अब ये है कि मैंने कर दिया। अच्छा पेपर था, मेहनत करी तो आराम से वो सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा, स्टैंडर्ड सेट जो बता रहे थे कि NCRT बेस्ड होगा, वो ऐसा ही था या फिर उससे थोड़ा लो हुआ है? NCRT बेस्ड था, जिसने NCRT अच्छे से पढ़ी होगी, 11th-12th की, और आप कह सकते हैं 9th और 10th की भी पढ़ी होगी, तो वो आराम से क्लियर कर जाए। ओके। आपका क्या सब्जेक्ट था, कोर सब्जेक्ट? मेरा मैथ्स और साइंस। मैथ्स एंड साइंस। अच्छा, मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन आपके लिए कैसे रहे? मैथ्स और साइंस में मैथ्स थोड़ा सा टफ था। ओके। लेंदी भी था। हाँ। अगर जिसने प्रैक्टिस करी है तो वो कर सकता है, पर ये थोड़ा सा लेंदी था मैथ्स। अच्छा, मैथ्स लेंदी होने के पीछे क्या था? मतलब 11-12 के क्वेश्चंस थे? 11-12 के क्वेश्चंस आए जी, बिल्कुल आए थे। 11-12 के क्वेश्चंस आए थे। साइंस वाले सेक्शन में क्या रहा? सारा साइंस वाला आपका मॉडरेट था। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर स्टैटिक पार्ट? न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस में नहीं थे आपके, जिसने उसमें आपका NCRT से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। Okay. और करंट अफेयर्स भी आए थे। करंट अफेयर्स काफ़ी सारे थे तो जिसमें बहुत सारे थे। ठीक है, देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, और बाकी सबको यही करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी आपको यूपी के लिए। जी बिल्कुल। आपका कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा था और बहुत ठीक ठाक हुआ है पेपर। जैसे मिस ने कहा कि क्लास इंटरमीडिएट से मैथमेटिक्स की कोई बात नहीं है। क्लास 10, 9 और 10 के लेवल का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था वो ऐसा ही था। अच्छा। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, लेकिन इजी क्वेश्चंस थे। आपकी एक्यूरेसी के साथ कितने हुए आउट ऑफ 150? मुझे लग रहा है कि मेरा 60+ हो जाएगा। 60+? ओके। अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स, लैंग्वेज वगैरह कैसा रहा? लैंग्वेज हिंदी इजी थी। साइंस में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो थे ही, 1-2 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, वो थोड़ा टफ थे। बायोलॉजी के क्वेश्चन। आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से। अच्छा, गोरा, आप भी यूपी से? जी। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी। कैसा रहा आपका? अच्छा, क्या फीडबैक रहेगा? सब्जेक्ट क्या था आपका? मैथ्स एंड साइंस क्वेश्चन कैसे लगे आपको? ठीक ठाक था। मैथ तो मुझे आती नहीं है, टफ ही लगा मुझे। अच्छा। बाकी साइंस अच्छा रहा। 150 में एक्यूरेसी के साथ कितना हो पाया मेरा? हाँ, अप्रॉक्स 73 तो एकदम डन है। ओके। अभी जो टीचर वाला चल रहा है, Actually, I could not able to give the exam because of the continuously time changing forum. Achha. And Bihar government can never decide anything in time forum. And what they did yesterday, climate level was highly changing, and the last moment they changed the timing. Achha. And what Atul Sharma did, he just put the tweeting the slide the moment. We students coming from Jharkhand, we could get accident during the traffic jam, and who will take the responsibility? Though I am a highly qualified graduate teacher, graduate, just PhD holder, but still who want to miss the chance of becoming a government teacher? And this teacher must bring revolution. Is Bihar government at last moment they just stand the time for him. Why?
Why they change the time from? If they need that, तो then कल था आपका? obviously. अच्छा, मिस हो गया आपका। Because I am doing MD and I am UGC NET, मतलब masters in I am qualified मैं समझ रहा हूँ, You know हाँ। ना, for what I am coming because government teacher. Let's apply the forum. I have on my coaching center. Why who you know mass communication students like us who will we are here for sell. वहाँ में salary भी they can give 40,000 and if we lose our life then they will take commitment for it. They take commitment for it. And you know this got to be challenged. So we should bring our तो आपने मिस कर दिया कल जो पेपर था आपका, है ना? ना yesterday today my paper was अच्छा, missed. मिस हो गया। And what Atul Chairman has just tweet that this अच्छा। he given any legal information. अच्छा, ये It is a दिक्कत है। student problem. Climate is your problem. You just take the time and the proper timing. Why? सो दिस वाज द अपडेट। मिक्स्ड रिव्यू है, कुछ बता रहे सवाल आसान है, कुछ बता रहे सवाल टफ है, और ओवरऑल कटअप का भी जो मिक्स्ड रिव्यू आ रहा है, कोई बोल रहा है कम जाए, कोई बोल रहा है ज़्यादा जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।